हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एटमी क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में जो बायोलॉजी का जो 12th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो RH व्हिटेकर थे, उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, या आपने 12th क्लास में देखा होगा। और उसने क्या करा था, इन सब चीजों को 5 किंगडम यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड वन इज फंजाई, थर्ड वन इज प्लांटी, नेक्स्ट इज एनिमीलिया एंड लास्ट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, तो हम इसमें से कौन सा पार्ट उठाएंगे, प्लांटी। प्लांटी मीन्स जिसमें हम प्लांट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांटी जो है हमारा फर्दर डिवाइड होता है किसमें, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली प्लांटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांटी फर्दर डिवाइड हो गया एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे हमने चैप्टर में क्या देखा, चैप्टर क्या बोल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म क्या है, जो एंजियोस्पर्म है दिस कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो हम बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, और इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म है, जो हमारे, देखो हमने क्या बोला, एंजियोस्पर्म जो है दिस कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये हमेशा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय reproduce by sexual reproduction, reproduce by sexual reproduction, ठीक है। यानी इसमें जो ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे, जो फर्दर जो फ्लावर्स हमारे बनेंगे वो किसकी मदद से बनेंगे, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एक बेसिक इंटरव्यू जो हमारा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसका पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, बट स्टिल हम एक बार उसका प्रीव्यू ले लें। देखो क्या होता था, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, यानी कि मेल गैमेट्स फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कैन टेक्स प्लेस। क्या हुआ था, जो हमारा मेल गैमेट था दिस इज फीमेल गैमेट एंड दिस वन इज मेल गैमेट। जो मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करके क्या बना रहा था, डिप्लॉइड जो हमारा जाइगोट बना रहा था, ठीक है। ये हो रहा था, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे फर्दर क्या इवेंट्स आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे इवेंट्स आए गैमेट फॉर्मेशन, देन सेकंड वन इज गैमेट ट्रांसफर एंड थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का 12th का है उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी थी कि उसका जो फर्स्ट इवेंट था, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली डिवाइड इनटू द इवेंट्स। इसमें क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या देखा था, जो उसका फर्स्ट इवेंट था व्हिच इज कॉल्ड एज गैमेट फॉर्मेशन, सेकंड वन इज गैमेट ट्रांसफर एंड थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन मींस बेसिकली जो प्रोसेस है गैमेट फॉर्मेशन की, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस,
जेनेसिस। तो क्या था, गैमेटोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स कैन टेक प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब गैमेट बन गए, अब क्या चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो गैमेट बने उसका ट्रांसफर हुआ, मींस हियर द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स, ओके। थर्ड वन इज द फर्टिलाइजेशन, मींस देयर इज अ फिजिकल अट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, ठीक है। उसके बाद हमने इसी में क्या देखे थे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने देखे थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या था, गैमेट फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था ये पोस्ट एंड दिस वन इज प्री। पोस्ट में क्या था, फर्स्ट इज गैमेट एंड सेकंड वन इज एम्ब्रियो जेनेसिस। गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स का फर्दर डेवलपमेंट। गैमेट्स बेसिकली क्या है, इसके पास एक साइटोप्लाज्मिक देखो गैमेट था, ठीक है, गैमेट ने फर्टिलाइज हो गया, वहां पे क्या बना, जाइगोट, सॉरी गैमेट नहीं, यहाँ पे था जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये स्टोर करके रखता है। जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या करेगा, ये स्टोर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक है, यानी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। देखो बेसिकली देखो क्या होता है, हम किसी काम को करते हैं, हम सुबह उठे, हमने खाना नहीं खाया, नहाए धोए, और हम सुबह शाम तक काम कर लेंगे बिना किसी न्यूट्रिशन के, बिना किसी एनर्जी। जब तक हमको कुछ खाना नहीं मिल रहा है, जब तक क्या होगा, हम लोग फर्दर वर्क कर पाएंगे नहीं। एक लिमिट, एक पॉइंट, एक बाउंड्री, ठीक है, एक एंड पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे हम वर्क करना फर्दर नहीं कर सकते, है ना। क्यों, क्योंकि हमको न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो न्यूट्रिशन है, जो साइटोप्लाज्मिक, इसके पास कंटेंट है, इसको हेल्प करता है फॉर द प्रोलिफिकेशन और फॉर द फर्दर डिवीजन। नेक्स्ट हमने बात करी थी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या था, एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस था बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम द जाइगोट। यहाँ क्या हो रहा था, जाइगोट यहाँ तक बना, जाइगोट से क्या हुआ, एम्ब्रियो बना, एंड एम्ब्रियो से फर्दर सीड बन के हमारा नया प्लांट जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक मैंने थोड़ा सा प्रीव्यू और एक थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बता दिया आपको। बाकी अगर इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर की जो वीडियोस है वो देखिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बोल रहे हैं भाई टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन होगी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमने क्या देखा, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल, ठीक है। तो क्या ऐसा इनके बीच में क्या डिफरेंस, क्या है इनके बीच में, दोनों में ही ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, बोथ प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, है ना भाई, ये भी अपना ऑफस्प्रिंग बना रहा है बाय द हेल्प ऑफ द बर्डिंग, बाय बाइनरी फ्यूजन, बाय रीजनरेशन और बाय द फ्रेगमेंटेशन। ये भी अपने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करके क्या बना रहा है, ऑफस्प्रिंग बना रहा है। तो इनके बीच में ऐसा डिफरेंस हुआ क्या, तो हम देखते हैं। देखो क्या हुआ, यहां पे भी गैमेट बनेंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये दोनों में होगा, इसमें भी और इसमें भी। गैमेट फॉर्मेशन जो है एसेक्सुअल में भी होते हैं, यहां पे भी गैमेट फॉर्म होंगे, है ना। बट मेन डिफरेंस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन यहाँ पे नहीं होता। देखो हमने बडिंग पढ़ी थी, बडिंग में क्या था, कोई हमारी बॉडी थी, हाइड्रा अगर हम ले लें, ठीक है, क्या हुआ, कोई भी हमारा एक छोटा पार्ट जो ब्लड लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लेके अपने आप को बल्जेस आउट करेगा और एक ब्लड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ से आउट यानी कि बॉडी से एसेप्ट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और अपने आप को इंडिविजुअली क्या करेगा, ग्रो करने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन हुआ नहीं, कोई फ्यूजन नहीं हुआ। तो जो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल का जो है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, दिस इज द इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द गैमेट फ्यूजन कैन टेक प्लेस, ठीक है। गैमेट
फ्यूजन कहां पे होगी? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स फ्यूजन, नो गैमेट फ्यूजन। ठीक है, ऐसे क्लियर है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो क्या हुआ, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, है ना। देखो मेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, क्या चाहिएगा? एक फीमेल गैमेट, एक इसको क्या चाहिएगा? फीमेल गैमेट, और दूसरा इसको क्या चाहिएगा? मेल गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भाई, तो डिफरेंट टाइप के जो गैमेट्स हैं, एक हमारा मेल गैमेट आगे एक फीमेल गैमेट होगा, वो फ्यूज करेगा, तभी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें शो करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिकली क्या हुआ, हमको मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट पे, तो वहीं पे हम जो फीमेल गैमेट है कॉल्ड एज मेगास्पोर, क्या बोल रहे हैं हम उसको? मेगास्पोर। और जो मेल गैमेट है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, जैसे हमने ह्यूमंस में एक प्रोसेस पढ़ी थी विच इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या हो रहा था? ये वो प्रोसेस है इन विच द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो है यहाँ पे बन रहे थे। तो मेल गैमेट क्या था? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या था? एग और ओवम। तो ऐसे ही प्लांट्स के केस में जो मेल गैमेट है उसको तो हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर, और जो प्रोसेस होती है ना माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने की कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, and the process of formation of the megaspore means the female gamete in case of flowering plant called as megasporogenesis। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आई, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हम देखते हैं, देखो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं क्या करते हैं? अलग अलग डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम ऊपर से उसमें स्प्रे डाल रहे हैं या कोई भी ऐसी बायोटिक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है उसमें कलरिंग शो कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है कॉल्ड एज पॉलिनेशन, जिसकी वजह से जो नए नए प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो नए नए कलर वहां पे शो करते हैं, नए नए स्कैंट वहां पे शो करते हैं। और बेसिकली आपके जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है मायरिड्स। मायरिड्स होता है फुलवाड़ी, मतलब द ग्रुप ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। ठीक है, तो पॉलिनेशन की मदद से, पॉलिनेशन की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप देखो पॉलिनेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वाइंड पॉलिनेशन वाइंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, बर्ड्स से भी हो सकता है, कोई भी बायोटिक फैक्टर हुआ उससे भी यहाँ पे पॉलिनेशन जो है हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी पॉलिनेशन, यानी कि जो फ्लावर में जो कलरफुल फ्लावर्स हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? पॉलिनेशन की वजह से। क्यों? डिफरेंट डिफरेंट मेल गैमेट्स, डिफरेंट प्लांट्स का जो मेल गैमेट्स आगे फ्यूज करता है फीमेल गैमेट पे, स्टिग्मा पे आके वो अपने आप को ट्रैप करेगा। ठीक है, तो वहां पे नया फर्टिलाइजेशन हुई, तो नए टाइप का कलर और प्लांट वहां पे क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हम देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है? फ्रूट एंड सीड। एंड प्रोडक्ट इज फ्रूट एंड सीड। ठीक है, फ्रूट था, हमने बात करी थी पीस, मटर की। ठीक है, ऐसे सर्कुलर जो अंदर ये मटर के जो ये हमारे होते हैं ना ये दाने, इनको हम बोलते हैं सीड। ये हमारा सीड होता है। ठीक है, और जो उसका जो कवर होता है ना वो ग्रीन कलर का, वो बेसिकली क्या है? उसको एक प्रोटेक्टिंग प्रोवाइड कर रहा है विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। ठीक है, तो ये हो गया सीड एंड दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। उसके बाद हम इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है ना बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, प्लांट की मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी मीन्स कैसे कैसे वहां पे एम्ब्रियो का जो है फॉर्मेशन हो रहा है,
और मॉर्फोलॉजी में उसका जो स्ट्रक्चर है वो बात करते हैं। देखो क्या देखा था हमने, एक फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिस कॉल्ड एज स्टिग्मा, वेयर द अट्रैक्शन और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेल गैमेट कैन टेक्स प्लेस, ठीक है। दिस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज स्टाइल, और ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहां से ना फिलामेंट्स, ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, बायलॉट स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये जो बायलॉट स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज एंथर एंड दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। तो क्या था, ये तो हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या क्या आया, एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था उसमें क्या आया, स्टिग्मा, स्टाइल प्लस ओवेरी। उसके बाद क्या होता है, यहां से ना ऐसे पेटल्स, जो पंखुड़ी होती है ना फूलों की, जो रंग बिरंगी कलरफुल बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कॉल्ड एज पेटल, क्या बोलते हैं उनको, पेटल। और नीचे जो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ये शो करता है कॉल्ड एज सेपल, ठीक है। तो समझ में आया, ये जो सेपल है ना, इसका क्या फंक्शन है, बर्ड जब बर्ड स्टेज पे होता है, जो सीड स्टेज पे होता है, तो ये क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा स्ट्रक्चर, देखो सेपल जो ऐसे बाहर होगी और अंदर क्या होगा, पेटल, तो यहाँ पे इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो बेसिक मॉर्फोलॉजी यही थी। इसमें क्या था, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा क्या है, जहां पे जो मेल गैमेट है वो आगे ओवरलैप होंगे, ट्रैप होंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन से यहाँ पे हमारा जो ओवेरी है उसके अंदर ओव्यूल से फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाएगा एंड फर्दर वो एम्ब्रियो बनाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, द अपर बायलॉग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर एंड द लोअर फिलामेंट ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो कलरफुल पार्ट है कॉल्ड एज पेटल, और जो नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेपल। देखो क्या होता है, जब हमारा ये जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस पे मेल आके, मेल गैमेट आके अगर फर्टिलाइज कर जाए, फ्यूज कर जाए, देखो एक बार देखते हैं, ठीक है। ये फीमेल पार्ट था हमारा, क्या हुआ, मेल आके यहाँ पे जो एंथर था आगे फर्टिलाइज करा, देन फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब कैन टेक्स प्लेस, पोलन ट्यूब बनी, ओवेरी के अंदर क्या था, ओव्यूल, या इससे फर्टिलाइज करा। तो जब यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी ना, तो जो अदर जो पार्ट है इस फ्लावर की, जो पेटल है, वो लीफ है, वो क्या करेंगे, आपस में सूखना, वो मतलब मुरझाए से वहां पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम ये होता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लावर्स के यूजेस क्या है। फ्लावर्स यूज एज एनेस्थेटिक, दवाइयों में यूज होता है, सोशली, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू में भी जो फ्लावर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं, हम फ्लावर्स लेके जाते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस चीजों के लिए हम वहां पे फ्लावर्स यूज कर रहे हैं। किसी की वेडिंग, कोई फंक्शन है, तो वहां पे जो डेकोरेशन होती है, किस वजह से, फ्लावर्स की वजह से फ्लावर्स हम करते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस है कि 5 फ्लोर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू, क्वेश्चन देख लो आप, कि 5 फ्लोर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड। ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए 5 फ्लोर के नाम, फ्लावर्स के नाम बताओ जो कि कॉमनली कल्टीवेट किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 5 फ्लावर्स, रोज, लिली, जैस्मीन, ठीक है,
रजनीगंधा। ठीक है, 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जो कॉमनली जो प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट वन इज रोज, लिली, जैस्मिन, मोगरा एंड रजनीगंधा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि 5 फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन। सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन के लिए 5 फ्लावर्स जो हम यूज करते हैं उनके नाम हमें बताओ। तो कौन कौन से 5 फ्लावर? रोज, मैरीगोल्ड, ठीक है, एक तो हो गया रोज, एक हो गया मैरीगोल्ड, जैस्मीन, लिली एंड लास्ट वन इज हिबिस्कस। ठीक है, तो सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन के लिए जो फ्लावर्स यूज हो रहे हैं रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लिली और हिबिस्कस, और ऑर्नामेंट्स वैल्यू के लिए रोज, लिली, जैस्मिन, मोगरा एंड रजनीगंधा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन है कि 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 इंपॉर्टेंट यूनिट यानी कि पार्ट्स, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो कौन से पार्ट है? एंड्रोशियम एंड सेकंड वन इज गाइनोशियम। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बिना क्या नहीं होगा, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का हमने उसमें बात करी। सबसे पहले हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो नेसेसरी जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो एंजियोस्पर्म है वो रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लावरिंग प्लांट, और ये हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक डिफरेंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सिर्फ गैमेट का फ्यूजन होता है, अदरवाइज दोनों में तो गैमेट फॉर्मेशन होगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है बाय विच द formation of microspore यानी कि male gamete can takes place in case of angiosperm or flowering plant. Megasporogenesis a type of process in which the formation of megaspore means the female gamete can takes place in case of flowering plant. उसके बाद हमने देखा pollination. pollination एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम लेके प्लांट को भाई वो चल के आ रहे हैं कुछ टाइम बाद और वो फीमेल गैमेट से हम फर्टिलाइज करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। नेचर ही सब चीज अपने अकॉर्डिंग कराता है। उसके बाद हमने देखा इन सब चीजों का जो एंड प्रोडक्ट है, जो रिप्रोडक्शन है, उसका जो एंड प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट एंड सीड। फिर हमने मॉर्फोलॉजी देखी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या देखा? मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट फर्दर डिवाइड हो रहा था 3 पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, और जो मेल पार्ट था वो भी डिवाइड था 2 पार्ट्स में, अपर जो बायलॉब स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर और जो लोअर फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट। उसके बाद हमने देखा इसके यूज किसमें होता है? एनेस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चर, और कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस करे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फर्दर मॉर्फोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज related to my lecture, so please send me in my comment box. Thank you. Like my videos and